तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में बिंदास व्यस्त होंगे। तो आइए आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं। बहुपद का इंट्रो पार्ट पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 2.1 देखा जाएगा तो 2.2 भी कवर कर लेंगे। तो इसके पिछली वाली क्लास है मैंने 1.1 यानी कि जो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, उसको मैंने अच्छे तरीके से फिनिश कर दिया है। और ये वाला जो पार्ट है इसको भी अच्छे तरीके से फिनिश ही करेंगे। तो आइए बिना समय गवाएं अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो इस चैप्टर में बहुपद पढ़ना है। चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। इस बहुपद को बहुपद क्या नाम है? बहुपद। बहुपद का मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत पद होते हैं उसको हम लोग बहुते हैं। हाँ, ऐसा तो दूसरे लोग पढ़ाते हैं, मैं नहीं पढ़ता हूँ। हमारे सर जी कहते हैं कि कोई पढ़ाता है कि इसमें बहुत पद होते हैं उसको बहुपद पता है। मुझे तो नहीं पता कौन पढ़ाता है, हालांकि लोग पढ़ाते होंगे, ऐसा मैंने सुना है। तो चलिए आइए समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। पहली बात कि बहुपद पढ़ने के लिए आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान देना जरूरी है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस चीज़ का ध्यान देना जरूरी है। चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है, घात क्या होता है, गुणांक क्या होता है, पद, बहुपद, व्यंजक, समीकरण, ये छोटी छोटी बातें हैं जो एक मिनट में मैंने कवर कर लूँगा। चर राशि क्या होती है आप देखोगे, किसको देखोगे सर? गाय भैंस देखें कि नहीं देखे हैं? देखे पड़े थे गाय भैंस, है ना। गाय भैंस देखोगे, क्या देखोगे? गाय भैंस, है ना। ये सब क्या बना? मैं बकरी नहीं, ये घास है। कभी कभी कोई भैंस आएगी, क्या आएगी? भैंस। तो यहाँ पे चर के चली जाएगी, कब वो यहाँ पे चर के चली जाएगी, कब यहाँ पे चर के चली जाएगी, कब वो यहाँ पे चर के चली जाएगी। मतलब भैंस, बकरी, घोड़ा, बकरा कुछ भी हो, उनका कोई फिक्स मान नहीं है। कभी यहाँ चरेगा, कभी यहाँ चरेगा, कभी यहाँ चरेगा, कभी यहाँ चरेगा, कभी यहाँ। चर का मतलब क्या है? जो हमेशा इधर उधर टहलते हो। जैसे जैसे मैं इधर इधर से इधर, तो मैं टहल टहल के चल रहा हूँ। तो ये क्या है? चर राशि है, जिसका मान हमेशा क्या रहे? बदलता रहे। आप 6 में पढ़े बारे ना, तो 6 में यक्स का मान निकलने हुए हैं तो 6 आया था, 7 आया रहा होगा, 8 आया रहेगा, 9 आया रहेगा और 10 आया रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो चर राशि का मतलब सीधे से जाएंगे जिसमें मान वेरिएबल हो, यानी मान हमेशा क्या हो? कांस्टेंट ना हो, बदलता, हमेशा बदलता रहे। 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, कुछ भी है, मतलब एक निश्चित मान न हो, उसको हम बोलते हैं क्या? चर राशि। अरे सर इतना आसान था चर राशि, मुझे लग रहा था कठिन था। तो चर राशि में मैं क्या ले सकता हूँ? एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, आर होता है, ए से जेड तक हो सकता है, क से आगे तक हो सकता है। इतनी सारी चर राशि हैं। यस सर। अचर क्या होते हैं? अचर राशि जो फिक्स होते हैं, जैसे 4 को 4 ही पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे, 7 पढ़ेंगे। ठीक है। जब चर राशि और अचर राशि को मिला दिया जाता है तो वो व्यंजक बन जाता है। कौन व्यंजक? बीजी व्यंजक। जैसे 4 है और ये x है, ये अचर राशि और ये चर राशि। चर का x में गुणा कर देंगे, क्या आएगा? 4x²। वाह सर जी क्या बात है, 4x²। 3x² का 2 में गुणा कर दीजिए, क्या देगा? 3 दूना के 6x³। वाह सर जी क्या बात है ना। ठीक है। तो इतनी बातें हमको पता हो गई कि चर और अचर क्या होते हैं। चर और अचर को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा मेरे भाई? क्या बन जाएगा? व्यंजक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? व्यंजक। तो व्यंजक भी समझ में आ गया। व्यंजक क्या होता है, चर राशि क्या होती है, अचर राशि। घात क्या होता है? घात जैसे मैं कहूँ 3x² प्लस 4x, ये 2 है, 4x3 प्लस 2x। तो आप सोचेंगे घात 2 और 3, 2 5, 1 6, घात कितनी आ गई? 6। सर गलत है ये 6 घात। आप मान लीजिए चोर हैं, सब अमीर आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, तो आपके गाँव में अगर मान लीजिए अमीर हैं, एक ठो रामलाल हैं, एक ठो श्यामलाल हैं, एक ठो कोई और लाल हैं, है ना। तो इसमें जो सबसे बढ़िया अमीर आदमी है उसी को तो आप नाम बताएंगे। ऐसा नहीं तो इस सबको जोड़ के बता दें कि रामू लाल हैं, प्यारे लाल हैं, नहीं। जो सबसे बढ़िया, सबसे अमीर आदमी रहे उसी का नाम बताएंगे। इसलिए इसमें जो सबसे बड़ी घात होती है उसको हम लोग बताते हैं। जैसे अगर मैं कोई एग्जाम्पल ले लूँ आपको समझाने के लिए कि जी जैसे मैं ले लिया, ये क्या ले लिया, ये जैसे 3x⁴ प्लस 4y-3 प्लस 8x⁻11 प्लस 4p पे 25।
पूछे घात कितनी, तो घात कर देंगे, घात कितनी है 25 है, जो सबसे बड़ी घात है उसको और बताएंगे 25 है। चलिए गुणांक देख लेते हैं सर जल्दी से। गुणांक जो अगवा गुणा रहता है उसी गुणांक में बोलते हैं। जैसे x की पावर 4 का गुणांक कितना है 3, y की पावर माइनस 3 गुणांक कितना है 4, इसका गुणांक कितना है 8, इसका गुणांक कितना है 4। नहीं समझे? नहीं समझे, मैं समझाता हूँ, समझिए। जैसे मैं कह दूँ कि कोई सवाल ले लेता हूँ, कहता हूँ कोई सवाल लेता हूँ, -3x² प्लस 4p प्लस 6y² माइनस 7q² प्लस, ठीक है, प्लस 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 कुछ भी ले सकते हैं, रहते हैं। अब पूछे कि x² गुणांक कितना है, तो x² प्लस 8x में लेता हूँ। तो x का गुणांक देखिए, x का गुणांक कितना है 8 है, x गुणांक कितना है 8 है, x गुणांक कितना है 8 है, लेकिन x² गुणांक कितना है -3 है, p का गुणांक कितना है 4 है, y² गुणांक कितना है 6 है, q² गुणांक -7 है। यानी अगमा जो गुणा रहेगा वही उसका गुणांक हो जाएगा। इसमें क्या टहलने वाली बात है, क्या इसमें टाइम वेस्ट करने वाली बात। जो संख्या आगे गुणा आते हैं उसको क्या बोल देंगे, गुणांक बोल देंगे। सर जी इतना आसान आप भी पढ़ाते हैं। पद क्या होता है पूछ रहे पद, तो मिटाते हैं इसको, मिटाएं सर, ये सर मिटाइए। पद क्या होता है, अरे इसमें एक पद होगा उसको एक पद, जिसमें दो पद होगा दो ही पद है, इसमें 3 पद होगा 3x प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 7y, ये क्या है त्रिपदी है, तो इसको त्रिपदी को बोल देंगे। 4x प्लस 2y, तो इसमें 2 पदी हो जाएगा, और 3x तो इसको 1 पदी हो जाएगा। यानी कि इसमें एक पद होंगे उसको 1 पदी, जिसमें 2 पद होंगे उसको 2 पदी, जिसमें 3 पद होंगे त्रिपदी। इसमें 1 पद है 1 पदी, 2 पदी और त्रिपदी। ये तो बहुत आसान था सर, आसान था, आसान ही है ये चैप्टर, तो आसान नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलें, चलो चलिए सर जी चलते हैं आगे चलते हैं। तो बहुपद आ गए बहुपद के पास। व्हाट इज बहुपद, क्या होता है बहुपद? बहुपद वो बहुपद मैं बताता हूँ बहुपद क्या होता है, ठीक है। ऐसी चर राशि जिसके घात धनात्मक पूर्णांक हो बहुपद कहलाते हैं। पॉलिनॉमियल जैसे x की पावर 4 क्या बहुपद है? हाँ। 3x की पावर 4 क्या बहुपद है? हाँ। -3x की पावर 8 बहुपद है? हाँ। x पावर -8 बहुपद है? नहीं। घात x की कैसे होनी चाहिए? प्लस में चाहिए, और 21 में है माइनस में है, तो ये बहुपद नहीं है। 7x² प्लस 2y² बहुपद है? हाँ। यानी कि सीधे सीधे फंडा सर, कि जिसमें घात x की घात होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, उसे बोलने के हम लोग बहुपद, क्या बोल देंगे? बहुपद। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया बढ़िया। जैसे मैं माइनस कौड़ी में 3x², तो क्या बहुपद है? हाँ। x की घात 2 प्लस में बहुपद है। कौड़ी में x क्या है बहुपद है? नो सर। क्यों? क्योंकि कौड़ी में x को लिखा जाता है x पावर 1/2, और घात हो गई भिन्न में, और भिन्न में मुझे नहीं चाहिए, मुझे पूर्णांक में चाहिए। तो जैसे मैं कहूँ x पावर 2 तो ये बहुपद है, लेकिन x पावर 3/2 ये बहुपद नहीं है। x की पावर 8/x पावर 4 ये बहुपद है? हाँ सर ये बहुपद है। x पावर 2/x पावर 4 और x पावर 4/x पावर 2 में कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है? दिस इज ये बहुपद है और ये बहुपद नहीं है। क्यों सर? x पावर 4 को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? x गुणे x गुणे x गुणे x। नीचे कितने बार है? 2 बार है, तो 2 बार, एक बार से 2 बार कट गया, क्या मेरा बचा? 2 बार x बचा, तो आप ले देंगे x², चूँकि ये बहुपद है। ठीक, इसको देख लेते हैं। ये x गुणे x, नीचे कितनी बार है? 4 बार है, 1 2 3 और हो गया 4, तो 2 को से कट गया, बचा इस क्या बराबर इसको 1/x², और x² को जब अब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा x पावर -2, और ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। मम्मी 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 आपको समझ में आ रहा है बसंतिया? ठीक है। घर में भाई बहुत बढ़िया लड़की हो, पढ़ती बड़ी मेहनत से है ना, पढ़ो मेहनत से तुम, सालू गालू मार के तुम्हारे ना सब क्या ही बताएं अब। चलिए देखिए, तो ये हो गई मेरी बात, क्या हो गई? बहुपद जान के सर जिसमें x की घाते धनात्मक पूर्णांक को उसको क्या बोल देंगे? बहुपद। चलिए लिखते हैं और बहुपद लिखते हैं, ठीक है। कड़ी में 2x ये बहुपद नहीं है, कड़ी में 5x ये बहुपद है, क्योंकि x की घात 1 है,
यहाँ पे एक से ज़्यादा एक नहीं है क्योंकि आप कौड़ी के अंदर है, कौड़ी के बाहर है। कौड़ी में 3x² क्या बहुपद है? हाँ सर बहुपद है। यहाँ पे बहुपद इसलिए था कि कौड़ी में ना 5 कौड़ी में है। हमको x से मतलब है, हमको y से मतलब, हमको z से मतलब, हमको चर राशि से मतलब है। नो नो नो, चर राशि से मतलब, ठीक है। तो ये बहुपद है क्यों? क्योंकि कौड़ी में त्रिकोण में पड़े रहे दो, x² में से एक सब बाहर निकाल जाएगा तो ये हो जाएगा बहुपद हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब 3x⁻⁴ बटे x⁻⁻8 क्या बहुपद है? हाँ बहुपद है। क्यों? क्योंकि हो जाएगा 3x⁻⁻, सॉरी क्या, देखिए 3x⁻⁴ है गुणे x पर कितना हो गया +8, तो ये 3x⁴ घटाएंगे तो 4 बचेगा। आया कि नहीं? आया ना। तो ये बहुपद खत्म हो गया भाई, बहुपद खत्म हो गया। चलिए थोड़ा सा इसमें एक चीज़ लिखा था, क्या लिखा था समझा दे आपको कि व्यंजक क्या होता है। अरे मैं व्यंजक बताया था कि आप जो है चर राशि और अचर राशि को गुणा कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? व्यंजक हो जाएगा। बहुपद लिखते हैं, व्यंजक लिखते हैं, समीकरण लिखते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ कि कौड़ी में 3 5x² प्लस, ठीक है, +8x + 3 ये मेरा बहुपद है क्योंकि x से घात क्या धनात्मक पूर्णांक है। और 5 कौड़ी में 5x + 8 कौड़ी में x + 3 ये व्यंजक है। समीकरण क्या हो जाएगा? 5x² + 8x + 3 = 0। जहाँ पे आपको बराबर के चिन्ह दिख जाए, बराबर के बाद 0 लिखा हो, 1 लिखा हो, 5 कुछ भी लिखा हो, मतलब चिन्ह बराबर को, तो इसको बोलते हैं क्या? समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समीकरण। तो समीकरण में ये हो गया। अब बहुपद में क्या बहुपद व्यंजक हो सकता है? यस सर, हर बहुपद व्यंजक होता है। देखिए ये बहुपद है ना, क्या ये व्यंजक है? हाँ सर एकदम व्यंजक, क्योंकि जो अचर राशि और राशि इसका गुणनफल है तो ये व्यंजक हो सकता है। क्या जो व्यंजक है बहुपद हो सकता है? नो सर, क्योंकि ये बहुपद तो है, ये व्यंजक तो है। क्या ये बहुपद है? नहीं, बहुपद है नहीं। जैसे मैं कहूँ 8 कौड़ी में x + 4 तो ये मेरा है क्या? व्यंजक है, लेकिन बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद में कोई x से घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो क्या ये जो बहुपद है क्या ये व्यंजक है? हाँ सर, क्योंकि ये बहुपद है तो ये व्यंजक हो सकता है, क्योंकि व्यंजक में मुझे क्या चाहिए? अचर और चर का गुणांक चाहिए। हो गया। तो ये क्या है? ये बहुपद भी है और व्यंजक भी है। ये क्या है? ओनली और व्यंजक है, लेकिन बहुपद नहीं है। सभी बहुपद व्यंजक होते हैं, लेकिन सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। चल आगे चलिए, दाएँ दाएँ पढ़ा जाए, धाएँ धाएँ पढ़ा जाए, धाएँ धाएँ पढ़ा जाए। चलिए देखिए 2.1 में कुछ है ही नहीं, शून्यांक ज्ञात करना लिखा सीधे साफ आप लोगों के आगे सामने मैं पढ़ रहा हूँ। क्या लिखा है कि किसी बहुपद के px मतलब पॉलिनोमियल और ypx का एक ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांक की संख्या ज्ञात कीजिए। px के शून्यांक ज्ञात करना है। किसके? px के शून्यांक। ये नहीं कि जो है कि py के। तो px का मतलब ये हो जाएगा, यही मेरा है px और मेरा है पी वाई। तो इसमें शून्यांक पूछ रहा है, जितनी बार जहाँ पे ग्राफ काटेगा उसमें शून्यांक हो जाएगा। जैसे ये मैं लिख रहा हूँ, ये देखिए 1 2 3 4, तो इसके शून्यांक कितने मिलेंगे? 4, यानी 4 मान मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 4 मान मिलेंगे। अगर मैं इसको ऐसे ग्राफ खींच दिया है ना, ऐसे खींच दिया ऐसे, तो यस के शून्यांक कितने मिलेंगे? 1। पी एस के शून्यांक कितने हो गए? 1। लेकिन अगर मैं ऐसे खींच, बताइए एक्स पे कहीं काटा है? नो सर, तो इसके शून्यांक कितने मिलेंगे? 1 भी नहीं मिलेंगे। अब शून्यांक कितने मिलेंगे? 1, है ना, कितने मिलेंगे? 1। अगर अब मैं कहूँ तो देखिए 1 2 3 4 5, शून्यांक कितने मिलेंगे? 5। बस यही करना है, कुछ करना ही नहीं सर। देखा जाए सर, ये तुम देखिए सर, देख लो, देखो यहाँ पे देख लो क्या है, बताओ। यही मेरा है x, ये मेरा है x, और इसी पे देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने काटा है, तो यहाँ शून्य कितने हो जाएगा? 0। शून्य कितना हो जाएगा? 0। इस 0 इस शून्य को मिलेंगे नहीं, यहाँ पे कितने मिलेंगे? देखिए 1। कितना मिलेगा मेरा? 1, क्योंकि एक जगह काटा है। अब इसमें देख सकते हैं, जब आप इसमें देखेंगे इसमें कितना है? 1 ये
और एक ये और एक ये, 3 जो मिले, कितने मिल गए? 3, है ना? कितने हो गए? 3 यहाँ पे और यहाँ पे और 3। इसको शून्य कितने मिल जाएंगे? 3। इसको शून्य कितने मिल जाएंगे? 1। इसको शून्य कितने मिल जाएंगे? 0, है ना? यानी जो जहाँ पे जितना काटेगा वही मेरा क्या रहेगा? शून्य करेगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, 1 और 1 2, कितने शून्य मिल गए? 2। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, कितने शून्य मिल गए? 4। यहाँ पे देखिए 1 2 3, कितने मिल गए? 3। अरे सर इतना आसान है, जहाँ पे जो काट रहा है एक्स को, जहाँ टचिंग पॉइंट है वही इसको क्या है? शून्यंक है। तो ऐसे आप लोग लगा सकते हैं। तो ये 2.1 खत्म हो गया। चलिए अब शुरू करते हैं 2.2। तो 2.2 हम लोग अगले वीडियो में एकदम इत्मीनान से आगे चलेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।